नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षी जैनं जयतु साक्षी वन्दित सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो केवलीभणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार और उसकी 73 नंबर की गाथा की टीका पर अपन चर्चा कर रहे थे। आत्मा के विभिन्न विशेषणों को प्रस्तुत करते हुए, आत्मा के स्वरूप को बताते हुए, उस आत्मा में ही स्थिर तन्मय होकर स्थिर होने की यहाँ प्रेरणा आचार्य हमें दे रहे हैं। और वो इसलिए दे रहे हैं कि हम आश्रवों से निवर्तन यदि चाहते हैं, जिन आश्रवों के बारे में पिछली गाथा में असुचि कहा था, जिन्हें दुख का कारण कहा था और जिन्हें विपरीत कहा था, उन आश्रवों से निवृत्ति का उपाय यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए आत्मा में स्थित होकर तच्चित्त होकर लीन होने की यहाँ पर हमें प्रेरणा दी गई है। हमने इसके प्रथम गाथा के लगभग सभी विशेषणों की चर्चा कर ली है। मैं एक हूँ, तो मैं मतलब क्या? अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योति अनादि अनंत और नित्योदित। इतना लंबी लाइन थी पूरी एक अहम को समझाने के लिए। एक क्यों हूँ? क्योंकि मैं विज्ञान घन स्वभाव वाला हूँ। जो विज्ञान घन, जो घन होता है, वो अपने आप में इतना ठोस होता है कि उसमें अन्य किसी वस्तु के प्रवेश की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ ना, तो इसलिए उसमें ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी परद्रव्य परभाव के प्रवेश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे विज्ञान घन स्वभाव के कारण मैं एक हूँ। इस ही विज्ञान घन, जो शब्द यहाँ पर विज्ञान घन कहा गया है, इसे ही 38वीं गाथा की टीका में टंकोत्कीर्ण कहा था। अब वो टंकोत्कीर्ण और विज्ञान घन की क्या समानता है, उसे हमने देखा था डॉक्टर साहब के अनुशीलन में, कि चाहे टांके से उकेरी गई रेखा हो, उत्कीर्ण कोई चीज हो, जैसे वो एकदम ध्रुव रहती है, अचल रहती है लोक में, हालांकि एक समय के बाद, हजारों वर्षों के बाद वो भी मिट जाती है, लेकिन फिर भी माना यह जाता है कि यदि आप टांके से उकेर कर कोई चीज लिखते हैं तो वो जो शिलालेख होता है वो लंबे समय तक चलता है। बस एक उपमा यहाँ पर दी है बस। लेकिन ये आत्मा कैसा है? ये ज्ञान दर्शन स्वभाव भी ऐसे ही टंकोत्कीर्ण है। अब वो लोक का टंकोत्कीर्णपना तो चला जाता है, लेकिन इसका कभी जाने वाला नहीं है। और यहाँ पर विज्ञान घन कहकर भी उसे ऐसा ही अटल और अचल पदार्थ साबित कर रहे हैं कि वो अपने विज्ञान घनत्व के अलावा किसी को अपने में समाहित नहीं करता। सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार कहा, तो कारक चक्र की प्रक्रिया कहाँ लगती है? किसी कार्य में लगती है। और जब हम किसी कार्य को याद करते हैं, मतलब पर्याय को याद कर रहे, तो पर्यायों से पार कहो या कारक चक्र की प्रक्रिया से पार कहो, एक ही बात है। हमने उसे देखा था वहां पर कि सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव कैसे इस एक लाइन में शामिल है। सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार कहकर विशेष का तिरोभाव कर दिया, और उसके आगे क्या कहा सामान्य के आविर्भाव में?
निर्मल अनुभूति मात्र है। तो ये निर्मल अनुभूति मतलब वही ज्ञान सामान्य की ही एक अनुभूति निरंतर हो रही है। इस कारण से वो कैसा है, सामान्य का आविर्भाव, मतलब हमने उस ज्ञान को पकड़ा और जो गेयावलियां थी उन गेयावलियों को गौण कर दिया। तो इसे ही यहाँ पर सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मला अनुभूति मात्रत्वात् शुद्धहा ऐसा कहा है। और निर्मम विशेषण जिस पर 2 दिनों में बहुत चर्चा की कि उद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे क्रोधादि भावों के स्वामी पने से मैं परिणमित नहीं होता। तो इसलिए मैं क्रोधादि के प्रति अत्यंत निर्मम हूं और मुझे होना ही चाहिए। ऐसी निर्ममता हमारे लिए अत्यंत जरूरी है, हमारी प्रसन्नता के लिए। समझ में आया? यदि घर में भी हमारा स्वयं का बेटा हमारे साथ कुछ ऐसा बर्ताव करने लग जाए कि जो हमारे सुखकारी जीवन के लिए बाधक बन जाए, तो पूरी दुनिया समाज ही हमको ये कहने लगती है कि भैया अब अपने बच्चे के प्रति निर्मम हो जाओ, तुम तो उसे अपने घर से बेदखल करो, या तुम अलग हो सकते हो घर से तो तुम हो जाओ, उसे उस घर में रहने दो, लेकिन तुम याद ही मत करो, है ना। एक कुछ 10-12 साल पहले कोई पिक्चर आई थी कि जब बच्चे कपूत हो जाएं तो अब वो तो अपने हिसाब से कह रहे हैं, मतलब तुम्हारी परवाह ना करें तो उन्हें भूल जाओ, उनका बचपन याद रखो, क्योंकि बचपन में तुम्हें थोड़ी प्रसन्नता मिली ना उनकी निश्चल परिणति के कारण। बाद में तो वे स्वयं स्वार्थी जीवन जीने के लिए आमादा हो गए, तो फिर बेहतर क्या होता है, कोई नहीं उसके बाद ऐसी कोई सी थी उसमें कि आप उसे भूल जाओ, क्या कर सकते हो। ठीक है, जितनी प्रसन्नता मिली ज्यादा वहां पे अपने ये मत कहो मैंने इनके लिए किया, मैंने उनके, तुमने किसी के लिए कुछ नहीं किया, तुमने अपने राग के लिए किया है। समझ में आया? तुम्हारा राग था ये, तुम उसके लिए ही कर रहे थे। तो जो हमारे लिए समस्या पैदा करने लगे उसके लिए निर्मम होना ही सबसे उत्तम नीति है। अब बोलो हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या कौन पैदा करता है? ये क्रोधादि भाव ही तो करते हैं। लेकिन हमारा क्रोध, मेरी इच्छा, मेरा स्वाभिमान, मेरी महत्वाकांक्षा, ये सब हमने नाम बदल दिए हैं, लेकिन है कषाय ही, है ना। मैं डिसिप्लिन्ड हूं ऐसा कहकर हम क्रोध को संभालते हैं। एक दिन बात निकली थी ना ऐसी, डिसिप्लिन कह के क्रोध को संभालते हैं, सेल्फ एस्टीम स्वाभिमान कहकर, प्राइड कहकर मान की रक्षा करते हैं, है ना। डिप्लोमेसी या फिर चतुरता कहकर हम लोग किसे, मायाचारी को संभालते हैं, और एम्बिशन महत्वाकांक्षा कहकर हम लोभ को संभालते हैं। हम सिर्फ नाम बदल देते हैं, है ना। चूहे मारने की दवा बोलो दवा भी मारने की होती है तो फिर जिंदा करने की क्या होती है लेकिन जहर बोलना अच्छा नहीं लगता ना। तो ये हम लोग नाम बदलने में बहुत चतुर हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, जहर भी दवा कहकर बेचते हैं। ऐसे ही कषायों को भी अच्छा अच्छा नाम देकर पालते हैं। और कब पालते हैं? जब हमें वो अच्छी लगती हैं, जब हम उनके प्रति ममत्व से भरे हुए होते हैं, जब वो मेरी लगती हैं। तो इसलिए यहाँ आचार्य कहते हैं निर्मम हो जाओ। कब तक इनके प्रेम में पड़े रहोगे? दर दर की ठोकरें खा रहे हो। लोक में नहीं कहते कि कोई लड़का किसी लड़की के लिए बेगाना हो जाए, कहते हैं भैया तेरी नौकरी चली गई, तेरा पैसा चला गया, है ना, तेरा करियर चला गया, तेरे माँ बाप चले गए। यदि ऐसा होता है ना किसी के लिए बेगाना बन जाए, तो कहते हैं अब, और वो तो तेरे को घास नहीं डाल रही वो लड़की, और तू पागल हुआ जा रहा है, तूने सब कुछ गवा दिया अपना, तू कब तक उसके लिए पड़ा रहेगा। अब वो तो ये सिनेमा और साहित्य की क्या कहें, ये बड़ा दोहरा रवैया है या गलत रवैया है, जो ऐसे बेगानेपन को भी महिमा मंडित करता है ना। ऐसे कहें देखो भैया, वो क्या कहें, जैसे वो दीपक के किनारे वो कौन पतंगे जल जाते हैं ना, तो कहते हैं बस मेरा प्रेम तो पतंगे जैसा था, भले मैं जल गया लेकिन मैं दीपक को थोड़ी छोड़ दूंगा कहते तू मूर्ख है, वो तो पतंगा था, असंगी था, तू तो संगी था, तू क्यों पतंगा बना हुआ था तेरे में तो विचार करने की सामर्थ्य थी, तुझमें हित और अहित का विचार करने की सामर्थ्य थी, लेकिन तुझे किसने ये उत्प्रेरित किया कि तू बिल्कुल ऐसा ही अपने प्रेम में पागल हो जा, मतलब मोह में पागल हो जा, इच्छा में पागल हो जा, प्रीति में पागल हो जा। तो आचार्य कहते हैं भैया इस एक भाव को मत देखो, तुम अपनी अनंत चैतन्य की संतति के प्रवाह को देखो कि जो भगवान बनने लायक पदार्थ है, जो सर्व समाधान कारक है, और वो समस्याओं से घिरा हुआ है, जिसका अवलंबन लो तो समाधान की कलियां फूटना चाहिए, लेकिन वो खुद समस्याओं में घिर जाए तो कितनी मतलब
दुर्भाग्यपूर्ण विरोधाभासी स्थिति है। तो इससे बाहर निकलने के लिए कुछ तो करो। अभी जो हम आगे जिस विशेषण को हम कल पढ़ रहे थे, विशेषण मतलब जिस प्रक्रिया को हम पढ़ रहे थे, उसकी अभी चर्चा आएगी ना, तो ऐसा ही एक उदाहरण आने वाला है। तो कुल मिलाकर ये निर्ममत्वपना, ये ही हमारे लिए इन आश्रमों से निवृत्ति करने का एक कारण बन सकता है। और ऐसा निर्मम मेरा स्वभाव है, उस निर्मम स्वभाव के आश्रय से ऐसी निर्ममता पर्याय में प्रकट हो जाए तो ही कहते हैं कि आश्रमों से निवृत्ति। निर्मम स्वभाव तो है, त्रैकाली आत्मा जो द्रव्य स्वभाव है उसको तो किसी की नहीं पड़ी है, उसे तो अपनी निर्मल पर्यायों की भी दरकार नहीं है। द्रव्य कैसा, त्रिकाली द्रव्य कैसा है, जिसे अपनी निर्मल पर्याय की भी दरकार नहीं है और अनिर्मल यानी विकारी पर्यायों को हटाने की चाह नहीं है। वो तो ऐसा इतना निर्मम है द्रव्य स्वभाव। लेकिन ये ममता की बयार यदि कहीं बह रही है तो वो कहाँ बह रही है, पर्यायों में बह रही है। अब उस पर्याय को भी यदि वो निर्मम स्वभाव का लक्ष्य हो जाए तो वही निर्ममता इसमें प्रकट हो जाएगी। यहाँ निर्ममता का सीधा सीधा आशय वीतरागता है। समझ में आया? अब आप विचार तो करो, उस पाषाणी हृदय के बारे में सोचो। हालांकि केवल ज्ञानियों सिद्ध भगवान का कोई हृदय होता नहीं है, लेकिन हम अपनी भाषा में ये बोल रहे हैं। आप सोचो तो सही, जिस केवल ज्ञान में अपने अनंत भवों के माता पिता झलकते हैं, अनंत भवों के बच्चे झलकते हैं, अनंत भवों की कितनी जीव राशि झलकती है, और सारे जीव राशि का दुख उनको बिल्कुल उनसे ज्यादा प्रत्यक्ष है। जो जीव भोग रहे हैं ना अपने दुख, उनके दुख से ज्यादा प्रत्यक्ष केवल ज्ञानी के ज्ञान में उनका दुख है। लेकिन उनको कोई भी तनाव नहीं है, बेचैनी नहीं है कि मैं इन सबका दुख दूर कर दूं। अब आप सोचो, इतना ऐसा हृदय है ना, हम तो अपनी भाषा में ही बोलेंगे जैसे हम हृदय से बात करते हैं। ऐसा मतलब कलेजा बोलते हैं ना, ऐसा कलेजा किसके होगा, है ना। हालांकि भगवान के तो कलेजा ही नहीं है, लेकिन ये ज्ञान की सामर्थ्य आप विचार करके देखो कितनी निर्ममता की पराकाष्ठा है। जो अपने माँ बाप को कटते देख रहे हैं नरकों में, पूर्व भाव के माँ बाप को। लोग बाग हमसे प्रश्न करते हैं ना कि तुम बड़े अहिंसा और अहिंसा के गीत गाते रहते हो, जब तुम्हारे परिवार पे ऐसी गुजरेगी तो तुम ऐसे ही हाथ में चूड़ियां डाल के बैठे रहना। लोगों को कुछ क्रिया ही अपने पुरुषार्थ का चिन्ह लगता है, ज्ञाता दृष्टा रहना उन्हें पुरुषार्थ का चिन्ह नहीं लगता। महात्मा गांधी जब सत्याग्रह की बात करते थे ना, और जो एक चीज उनके ऊपर उनके लेवल उन पर लेवल लगा दी गई है कि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल बढ़ा देना, ये महात्मा गांधी का कहा हुआ नहीं है, ये तो बाइबल का है, ईसा मसीह की कही हुई बात है ना, जो महात्मा गांधी पर चिपका दी है। लेकिन उनका आशय ये था, देखो जब आप बुरे बनते हो ना तो आपका बुराई पे भरोसा जो है वो तगड़ा होता है। बुराई पे भरोसा किए बगैर आप बुरे नहीं बन सकते। जैसे कि हम लोक में कहते हैं ना, बेटा ईमानदारी से काम नहीं चलेगा। तो आप जब बेईमान बन रहे हो तो ये कब बने बेईमान आप? पर्याय में जो बेईमानी प्रकट हुई है, मतलब हमारी प्रवृत्ति में जो बेईमानी आई है, वो बेईमानी को अच्छा माने बगैर नहीं हो सकती है। हम ये सोचेंगे जैसे कि भैया वो तो ले दे के काम करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो लेना देना पड़ेगा ना, भ्रष्टाचार से ही काम होगा। तो आप कब कहोगे ये बात? जब आपका भ्रष्टाचार पे भरोसा बहुत तगड़ा होगा कि नहीं। अब जब आप ये कहते हो ना कि नहीं किसी को बुरी नजर से मत देखो, इसका मतलब ये होता है आपका अच्छाई पर भरोसा बहुत, क्या कहते हैं, जबरदस्त है, तगड़ा है, अच्छाई पर आपने विश्वास किया है। तो ऐसे जैसे गांधी जी ने ये कहा कि भाई आपको हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, अंग्रेज हो, अंग्रेज भी हो, लेकिन अंग्रेज के खिलाफ भी आपको ये परमिशन नहीं है कि आप उनकी भी हिंसा करो, क्योंकि जो व्यक्ति हिंसा करने पे आमादा हो जाएगा तो वो भले अंग्रेजों से छुटकारा पा जाएगा, लेकिन हिंसा से कैसे छुटकारा पाएगा? जिसने एक बार जैसे जो लोग बचपन से जानवरों को कटते मरते देखता है, जैसे कोई कसाई के घर में पैदा हो जाए और वो निरंतर खून को देखता है, यदि एक छोटा बच्चा नॉर्मल जीवन में होगा ना तो वो खून को देखकर एकदम पहले बिचकेगा, दूर हटेगा। लेकिन यदि वो कंटिन्यूअसली खून देखने लगेगा तो उसके अंदर भी क्या आ जाएगा? खून के प्रति एक एक्सेप्टेंस आ जाएगा, हिंसा के प्रति एक्सेप्टेंस आ जाएगा। तो उनकी सोच लोग समझ नहीं पाते थे। वो कहते जैसे कि
1920 में जब असहयोग आंदोलन चल पड़ा, सहयोग सफल होने की कगार पे आ गया, और उन्होंने उसी समय ही क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि तुम इस माहौल में आजाद हो भी गए ना, तो आजादी संभालने की हिम्मत तुम में नहीं है, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हर कोई तो समझ पाता नहीं है ना, लोग उनका विरोध करने लगे। क्यों? क्योंकि तुम हिंसा के जरिए आजादी पा भी लोगे तो जो संस्कार तुम्हारे अंदर पड़ जाएंगे ना हिंसा के, इस हिंसा के माहौल में तुम कैसे आजादी को संभाल पाओगे? तो पहले उस भरोसे को तो जिंदा रखना पड़ेगा अपने भीतर, और वो दूसरे के मन की अच्छाई को उजागर करना चाहते थे। जैसे कि तुमने मेरे साथ गलत बर्ताव किया, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन तुम लगातार मेरा नेचर आपके प्रति सदाशय जब देखते रहोगे, तो आपके भीतर की जो चोट पड़ रही ना, वो आपकी बुराई के ऊपर चोट पड़ रही है, भले आप पर चोट पड़ते हुए नहीं दिख रही। आपने जैसे, अरे बहुत सिंपल सत्याग्रह और क्या होता है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आप कसायों के प्रति निर्मम होने का मतलब है, यदि हम कसायों को पनाह देते हैं तो हम कसाई हुए बिना नहीं रहते। और कसाय को पनाह देने का मतलब क्या हुआ? कसाय को अच्छा मानना, कसाय को मेरा मानना। और पनाह देना मतलब आपके साथ गलत से गलत बर्ताव लोक में हो रहा हो, लेकिन तब भी आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ये उपेक्षा की पराकाष्ठा, इसका नाम सत्याग्रह है। आपको डंडा मार दिया, आप दांडी यात्रा पे बढ़े जा रहे हो, पीट दिया, मार दिया, नीचे गिर गए, सर में चोट लग गई, फिर भी आप आगे बढ़े जा रहे हो। 3 आदमी पीछे मर गए, गोली लग गई उनमें किसी पे, लेकिन आप तब भी आगे बढ़े जा रहे हो। ये क्या है? ये उपेक्षा की पराकाष्ठा है कि नहीं? इस उपेक्षा की पराकाष्ठा का नाम सत्याग्रह था। तो इससे क्या हो रहा है, जब लगातार कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसकी चोट कहां पर पड़ रही है? वो हर एक इंसान के भीतर की उस अच्छाई को उजागर करना चाहते थे, इसका नाम सत्याग्रह था कि नहीं? लेकिन अब क्या करें, हिंसा के उन्माद में पड़ा हुआ इंसान कभी भी इन चीजों को समझ नहीं पाता है ना। और आज जब देश में माहौल बनता है तो अहिंसा की का मजाक उड़ाया जाता है, सत्याग्रह का मजाक उड़ाया जाता है। लोग कहते हैं ना, जहां सच ना चले वहां झूठ सही, जहां हक ना मिले वहां लूट सही। अब बोलो, लूट कब सही हो सकती है? आप कोई चुटकुला बना दो, जुमला बना दो, समझ में आया, वाक्य बनाओ, लूट कब सही हो सकती है? मेरी चप्पल चोरी चली गई मंदिर के बाहर, अब मेरे को दूसरे की चप्पल चुराने का परमिशन कहां से मिल गई? नहीं, मेरी चोरी चली गई इसलिए। होता है कि नहीं? कई बार हमने देखा है अपने बचपन में हमारे मित्र होते थे, उनकी कोई चप्पल चोरी चली जाती थी तो कहते अब अपनी तो मिल नहीं रही तो दूसरे की पहन लो। ये तो तरीका नहीं है। समझ, कोई भी गलत रास्ते पर आगे बढ़ने की परमिशन किसी भी परिस्थिति में नहीं है। और जो सद्गुणों को किसी अपेक्षा से स्वीकार करना चाहता है वो अवगुणी है। जो सद्गुणों को, इसलिए जैसे कि मैं सच इसलिए बोलूं ताकि आप मेरी तारीफ करो, ये मेरा अवगुण है, क्योंकि मैं तारीफ के लिए सद्गुणों को अपना रहा हूं ना। सद्गुणों को मैं इसलिए नहीं अपना रहा हूं कि वो सद्गुण है। समझ में? मैं अब देखो हो रहा है, मैं सम्यक दर्शन इसलिए करूं कि मुझे मोक्ष मिले। तुम्हें पहली चीज तो होगा नहीं सम्यक दर्शन, है ना। यदि तुम्हें ये लग रहा है मैं आत्मा हूं, और जब मैं आत्मा की दरकार करता हूं तो उस आत्मा को सम्यक दर्शन की भी दरकार नहीं है। इसलिए मैं पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो 2-4 दिन पहले एक बात कही थी ना, हमारी सबसे बड़ी चुनौती सतमार्ग पर चलना है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती सतमार्ग पर चलने के बाद उसका अहंकार ना हो। ये हमारी उससे भी बड़ी चुनौती है। ये ही सतपथ है। समझ में है ना? ये अपने स्वाध्याय भवन का नाम सतपथ है ना। ये सतपथ असली क्या है कि आप सतमार्ग पर चलो, लेकिन सतमार्ग पर चलने के बाद दुनिया की कोई दरकार ना रखो। यही होना चाहिए। और अब बोलो, आत्मा का अवलंबन किस लिए लें? ये कहा जा रहा है कि मैं आश्रव से निवृत्ति करने के लिए आत्मा का अवलंबन लूं, लेकिन ये देखो, आश्रव से निवृत्ति करना है लेकिन आश्रव को नहीं देखना है। समझ में आया? ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अंग्रेजों से मुक्त होना है लेकिन अंग्रेजों को नहीं देखना। हमें स्वाधीनता से और शांति से अपना काम करना है। जो जाने वाले होंगे वो स्वयं चले जाएंगे। आप अपने काम करो, निडर रहो, निर्भीक रहोगे। निर्भीक रह के आप अपने अधिकार क्षेत्र में वर्तन करो। अधिकार क्षेत्र में, जैसे मेरा अधिकार क्षेत्र क्या है? मेरा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। तो कहते हैं आप अपने अधिकार क्षेत्र में वर्तन करो, फिर आश्रमों की ओर मत देखो। आश्रमों की ओर देखने जाओगे तो बल आश्रम को मिलेगा। किसी का प्रतिकार, अरे हम छोटे बच्चों को बोलते हैं ना,
जैसे कोई बच्चे को कोई चिढ़ाता हो तो अपन क्या बोलते, तू चिढ़ मत। इसका क्या मतलब, तू चिढ़ेगा उतना चिढ़ाया जाएगा, बोलते हैं कि नहीं। ऐसे ही जब आप किसी चीज का प्रतिकार करते हो तो बल आपको नहीं मिल रहा है, आपकी ताकत को बल नहीं मिल रहा है, सामने वाली चीज को मिल रहा है। ऐसे ही आश्रमों से की जाने वाली खींचतान, विकल्पों से की जाने वाली खींचतान, लोग बहुत बेचैन हैं। लोगों को अपना द्रव्य, त्रिकाली द्रव्य जो शुद्ध है, शाश्वत शुद्ध है, कारक चक्र की प्रक्रिया से पार है, वो नहीं दिखता। लेकिन क्या दिखता है, इतने सारे कर्म, इतने सारे आश्रम, कर्णानुयोग कर्मों की अनेकता विविधता बताकर गायक की महिमा बताता है, कर्मों की महिमा नहीं। यदि किसी को कर्मों की महिमा दिख रही है तो वो कर्णानुयोग सही से नहीं पढ़ रहा। आप जैसे आप पढ़ो ना, जैसे प्रायोग्य लब्धि में सिर्फ तत्व विचार यानी आत्म विचार करने से अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण कर्म रह गए, तो ये किसकी महिमा है, ये कर्मों की महिमा है, तत्व विचार की महिमा है ना। और तत्व विचार मतलब आत्म स्वभाव का अवलंबन। अरे इस टीका में, इस टीका पे जैसे कोई प्रश्न खड़ा करे, ये टीका या ये जो गाथा आई ना, प्रश्न क्या था, आश्रमों से निवृत्ति कैसे करें, ये प्रश्न था। उत्तर क्या दे रहे हैं, अहम एक को खलु शुद्धो। अरे ये क्या उत्तर हुआ, ये कोई उत्तर लग रहा है आपको? हमें तो लग रहा है क्या क्या ये चलता हुआ बात कह दी। हम अपने आश्रम की निवृत्ति पूछ रहे हैं और तुम अपनी अपनी दे रहे हो। हम खेत की बात कर रहे हैं, तुम खलियान की कह रहे हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये खेत खलियान की बात नहीं है, ये ही आश्रम से निवृत्ति का उपाय है। देखो एक बहुत अच्छी कहानी आती है कि एक तोता था किसी साधु महाराज का, है ना। तो वो तोता बहुत अच्छा, बहुत चतुर था, उसे सब संस्कृत के श्लोक याद थे, बहुत विद्वान, प्रकांड विद्वान था, चारों वेद याद हो गए थे उस तोते को। वहां पे एक राजा आया, तो राजा ने बोला, ये इतना विद्वान तोता आप कहाँ से लेके आए, बहुत अच्छा तोता है, ये तोता हमारे महल में रहे तो हम लोग भी थोड़े से सीख जाएंगे इस तोते से। कहते ये तोता हमें दे दो। अब साधु निरपेक्ष थे और वो राजा उनका बहुत परम भक्त था, कहने ठीक है ले जाओ। अब यहाँ जब वो उपवन में रहता था साधु महाराज के, तो मस्त कभी इस पेड़ पे घूम रहा है, कभी कभी उसे कोई बंधन नहीं, मुक्त रहता था। कभी कुटिया में जा रहा है, कभी किसी चौके में चला जा रहा है, कभी इस बगीचे में, कभी उस बगीचे में, तो आश्रम में वो फ्री था। लेकिन जब वो महल में आया तो उसको तो क्या करा कि राजा ने अपने कक्ष में ले जाकर एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। अब ये चीज वो तोता बर्दाश्त करे तो कैसे बर्दाश्त करे। हो गए महीने, 2 महीने, 6 महीने, है ना। एक बार फिर से वो राजा साहब का टूर लग रहा था आश्रम की तरफ, तो उसने कहा कि तुम्हारे गुरुजी के पास जा रहा हूं, कुछ पूछना तो नहीं है। तो तोता बोलता है, आप उनसे ये पूछ लेना कि बंधन से मुक्ति का क्या उपाय है है ना, बस यही पूछ लेना, बंधन से मुक्ति का क्या उपाय है। कहले ठीक है पूछ लेंगे। और बस वो चला गया राजा। कहले साहब आप, महाराज जी आपका वो तोता था, हम ले गए थे, बहुत बढ़िया तोता है, शुरू शुरू में तो अच्छा बोलता था, अभी थोड़ा सा गुमसुम सा रहने लगा है, हाँ लेकिन आते आते वो पूछ रहा था बंधन से मुक्ति का क्या उपाय है। और जैसे ही राजा ने ये प्रश्न सुना और वैसे ही गस्त खा के गिर, वो साधु महाराज ने प्रश्न सुना, गस्त खा के गिर गए और तुरंत के तुरंत क्या हो गए भाई, मूर्छित होकर पड़ गए। अब जब मूर्छित हो गए, उन्हें सब लोग उठा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ उठने को तैयार नहीं हो, बहुत देर हो गई, सारे प्रयास कर लिए। अब राजा साहब ने कहा चलो जब आना होगा होश आएगा, हम तो अपने काम धाम में लगे। और ऐसा सोच के राजा वापस लौट आए। अब जब आए तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम तोते को सुना दिया। और तोते को सुना तो उन्हें पता नहीं कैसा प्रश्न पूछा था। हमने जैसे ही प्रश्न पूछा, पूछते के साथ वो तो एकदम बेहोश होकर लेट गए, है ना, मूर्छा आ गई उनको। तो तोता को भी क्या हुआ, जैसे ही अपने गुरु के बारे में सुना, तोता को भी मूर्छा आ गई। तोता भी तोते को भी फिर पानी डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो नहीं उठने को तैयार। और जैसे ही जब देखा लग रहा है कि मर गया अपने गुरु के वियोग में, और ऐसा करके उसे पिंजरे से निकाल के बाहर रख दिया और बाहर रखा दौड़ गया। बोलो, एक शब्द नहीं कहा, समझ में आया ना, कुछ नहीं कहा। बंधन से मुक्ति का क्या उपाय है, उसने सिर्फ कहा मेरे गुरु ने जो किया। जो असली शिष्य होता है वो ऐसा ही होता है, वो गुरु को, गुरु के हर वर्तन को, हर वृत्ति को वो अक्षरशः क्या कहें, बिल्कुल अक्षर तो बोले ही नहीं ना, है ना, बिल्कुल हर क्रिया को एकदम एग्जैक्टली फॉलो करता है। ऐसे ही एक अच्छा शिष्य ये प्रश्न पूछ रहा है, हे महाराज बंधन से या आश्रय से निवृत्ति का क्या उपाय है। तो वो तुम्हें लक्ष्य करके कुछ नहीं कह रहे हैं कि तुम किसी तीर्थ यात्रा चले जाओ, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, है ना, वो कुछ नहीं कह रहे तुम्हें लक्ष्य करके। वो क्या कह रहे हैं, अहम एक को खलु शुद्धो। अब यदि तुम भी असली शिष्य हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बन जाती है
कि बस जैसा हमारे गुरु मान रहे हैं ना, जिन्होंने जो आश्रव से निवृत्ति का उनने उपाय किया है, वही निवृत्ति का उपाय वैसा का वैसा किसे फॉलो कर लेना है, तो हमें कर लेना है। तो बस उन्होंने ये किया, अहम एक को खलु शुद्धो लिम माओण दंसण समग्गो तम्मीठे दो तच्चित्तो। ऐसा ऊपर के पंक्ति में जिस आत्मा का स्वरूप बताया, उसे ज्ञान में निर्णीत करके उसके ही देखो, एक बार जानने का नाम ज्ञान है और उसे ही जानते रहने का नाम ध्यान है ना। छोटे दादा ये बताते थे, एक बार जाना सो क्या कहलाया, ज्ञान, और उसे ही जानते रहना ज्ञान की नहीं, क्योंकि हमारे पास साधन दूसरा नहीं है। हमारी समस्या तब खड़ी होती है जब हमें कोई और अल्टरनेट साधन लगता है। देखो बहुत स्पष्ट बात आपसे कह रहा हूं, चाहे जैन धर्म मतलब क्या, 2 सेकंड का हो, 2 वर्ष का हो, 2000 सागर का हो, स्वसन्मुक्ता का नाम ही धर्म है। 2 सेकंड का होगा वो ही स्वसन्मुक्ता का नाम धर्म है, 2000 वर्ष का हो तो भी स्वसन्मुक्ता का नाम ही धर्म है, और अनंत काल का हो तो भी स्वसन्मुक्ता का नाम धर्म है। जिसमें स्वसन्मुक्ता नहीं है वो धर्म नहीं है, वो जैन धर्म नहीं है। वो जो जिन क्रियाओं को हम धर्म मानकर, जिन पैकिंग को हमने धर्म माना है ना, वो पैकिंग धर्म नहीं है। वो पैकिंग के भीतर स्वसन्मुक्ता मिलना चाहिए आपको, अणुव्रत के भीतर स्वसन्मुक्ता मिलना चाहिए, महाव्रत के अंदर स्वसन्मुक्ता मिलना चाहिए, समझ में आया, स्वाध्याय के अंदर स्वसन्मुक्ता मिलना चाहिए। स्वसन्मुक्ता की प्रेरणा और स्वसन्मुक्ता का प्रयास, इसका नाम ही धर्म है। चाहे जितने भी सेकंड का हो, जीवन भर लोगों को लगता है ना हम 10 साल से धर्म कर रहे हैं, लेकिन उन 10 साल में यदि स्वसन्मुक्ता का प्रयास नहीं है, स्वसन्मुक्ता की अंतः प्रेरणा नहीं है, तो धर्म नहीं है। नहीं तो हम सब अपनी अपनी पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, पद्धति बुद्धि से धर्म करता है। ये पद्धति बुद्धि क्या होती है, पद गति, पद गति इज इक्वल टू पद्धति। जहां पद की गति कैसी होती है, पद देखो ऐसा कहते हैं, पहला पैर सोच समझ के बढ़ाओ क्योंकि दूसरा पैर अंधा होता है ना। आप पहला रास्ता, तो पहला रास्ता निर्णय के साथ शुरू होना चाहिए कि जिस तरफ हमारा पद जा रहा है, और जिस उसके बाद फिर गति उसी तरफ होगी, पहले पैर की तरफ। तो पहला पैर कैसा होना चाहिए, निर्णय वाला होना चाहिए। तो 73वीं गाथा की पहली लाइन निर्णय वाली है और दूसरी लाइन गति वाली है ना। तम्मीठे दो तच्चित्तो, तम्मीठे दो तच्चित्तो, तम्मीठे दो तच्चित्तो। ये तम्मी कौन है, कौन है तम्मी, अहम एक को खलु शुद्धो लिम माओण दंसण समग्गो। अरे ज्ञान दर्शन से समग्र हो, इस ज्ञान दर्शन स्वभाव को हल्का मत मानो। ये ही हमें आज से अनंत काल बाद जब भी हमें सम्यक दर्शन होगा, मतलब यदि लगता है अभी नहीं कर पाए और अनंत काल बाद किया, श्रीमद जी की पंक्तियां थी ना, ये आज मानो कल मानो चाहे अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा, क्योंकि हमने अलावा भी जो मार्ग नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, तो बस यही मार्ग है। तो ये 73वीं गाथा बस ऐसे ही टंकोत्कीर्ण आत्म स्वभाव में जाने की और आश्रमों से निवृत्ति की टंकोत्कीर्ण गाथा है। यदि 1000, अरे जयसेनाचार्य ने लिखा एक जगह कि तुम क्या विदे क्षेत्र के लिए रोते रहते हो, क्या चौथे काल के लिए रोते रहते हो। विदे क्षेत्र में सिमंदर भगवान आत्म सन्मुख होने का, सम्यक दर्शन का कोई दूसरा मार्ग बता रहे हैं क्या, जो तुम सिमंदर भगवान के लिए कह रहे हो? कोई दूसरी बात थोड़ी कह देंगे। चौथे काल में जो 24 तीर्थंकर हुए वो दूसरी बात थोड़ी कह देंगे, वो भी यही बात कहेंगे कि तुम अपनी निज सत्ता का बोध करो। यदि तुम्हें स्वसत्ता की खबर नहीं लगेगी और पर सत्ता में ही मगन होते रहोगे, पर सत्ता को अपना मानते रहोगे और उसे उसमें ही धर्म मानोगे, क्योंकि देखो हम कुछ भी जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी हमें धर्म के नाम पर पकड़ा दी गई हैं, यदि हम वो नहीं करते तो हमें बड़ी बेचैनी लगती है। लेकिन हम अपनी सत्ता को नहीं पहचानते, इस बात की हमें वास्तव में कोई बेचैनी नहीं है। हमारे मंदिर जाने का नियम हो, मंदिर ना जा पाए तो बेचैन हो जाएंगे। यदि हमें स्वाध्याय करने का, ये पढ़ने का यदि आदत पड़ जाए और ना पढ़ पाए तो हम बेचैन हो जाएंगे। लेकिन हम अपने मूल स्वरूप को ना जान पाए, वास्तविक स्वरूप को ना जान पाए, इसको लेके कोई बेचैनी होती है एक क्षण के लिए। इसी को मैं कहता हूं, हम अनेकों बार अपनी व्यक्तिगत चिंताओं में कई बार अपनी आंख की पोरें गीली कर चुके हैं। समझ में आया? बिटिया की उम्र बहुत हो रही हो है, और इसके बाद मैंने एक बार देखा था अपने ऑफिस में, एक बड़ा भाई था, मेरे काम करता मेरे साथ कलीग, उसका छोटा भाई 5 अटेम्प्ट में सीए नहीं पास हुआ, तो बेचारा आके अपने भाई को तो दिलासा दे के आता था घर में, और मेरे पास आकर रोता था, अरे यार मुझे भैया उसकी बहुत चिंता होती है, कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले, है ना, उसने बहुत एफर्ट करता है, रात रात भर जागता है। तो ऐसा कई लोगों को होता है, उसका बच्चा यदि लगातार प्रयास कर रहा हो किसी एग्जाम में ना निकले तो अपन कितने बेचैन हो जाते हैं।
लेकिन एक बार भी बताओ हमारी बेचैनी इस बात को लेकर हुई है कि एक और दिन चला गया, एक और पर्याय चली जाएगी, यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ ये पर्याय भी हो सकता है चली जाएगी, और यदि ये पर्याय भी चली गई, समझ में आया, तो फिर अगली बार फिर ऐसा सुअवसर कब कहाँ कैसा मिल पाएगा। समय सार तक पहुंच जाना ये कोई आसान काम नहीं है। जीवन में जो चीजें बहुत सहज प्रवाह से बहती है ना, हमें उनकी कभी कदर नहीं आती। जैसे कि हमारी नसों में रक्त बह रहा है, हमें उनकी कदर है रक्त की, लेकिन जहां वो रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है तब हमें पता चलता है कि रक्त का प्रवाह कितना जरूरी है। होता है कि नहीं? ये जो हमारी किडनी वगैरह प्रॉपर काम करती रहती हैं और आपको यूरिन होती रहती है प्रॉपर, तो आप वो यूरिन का प्रवाह नेचुरल चलता रहता तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहां वो यूरिन 2-4 दिन के लिए रुक जाए तब आपको पता चलेगा कि वो यूरेटर कितना जरूरी है और किडनी कितनी जरूरी है। श्वासोच्छ्वास हम निरंतर लेते रहते हैं, लेकिन कभी हमें उस श्वास की कदर आई है, श्वासोच्छ्वास की कदर आई है? जिस भी चीज का प्रवाह सहज चल रहा होता है ना, हमें उसकी बिल्कुल कदर नहीं आती। ऐसे ही जीवन में कुछ साता वेदनीय का समझ में आया, हमें अब तत्व विचार की शक्ति मिल गई है, स्वाध्याय का समागम मिल गया है, समय सार मिल गया है, तो एक तरह से वो सारे सुयोग समागम का संसाधनों का प्रवाह सहज चल रहा है अभी हमारे जीवन में, तो हमें उसकी कदर नहीं आ रही। लेकिन जहां एक जरा सी प्रतिकूलता आएगी और ये बाधा पड़ जाएगी इसमें, तब पता चलेगा, तब वो जीव छटपटाएगा कि देखो समागम तो सब कुछ था, लेकिन उस काल को मैंने या तो प्रमाद में गवा दिया, या तो मैंने व्यवहार धर्म में परिवर्तन करके गवा दिया, या फिर मैंने मंद कषाय में ही अपना गंतव्य मान लिया, मंद कषाय कोई गंतव्य मान लिया, तो वो चला गया वो समय। तो बहुत जरूरी है, देखो बहुत स्पष्टता इतनी जरूरी है आश्रव के संबंध में। आचार्य हमें बारंबार हमसे निवेदन कर रहे हैं, भैया आत्मा और आश्रव में भेद करो, आश्रव में भेद मत करो। आश्रव का समाधान आत्मा है, अशुभ आश्रव का समाधान शुभ आश्रव नहीं है। हो रहा है यहाँ कहीं भी एक ही लाइन ऐसी आई है कि ये कह रहे हो कि आपको समाधान की तरफ जाना है तो अशुभ आश्रव छोड़ के शुभ आश्रव करो। लेकिन पूरी दुनिया में समाधान क्या है? पाप का समाधान सबको पुण्य लगता है, लेकिन ये पाप और पुण्य दोनों समझ लो कि ये पेंडुलम है और ये झूल रहे हैं बस। अपन ने जब रहस्यपूर्ण चिट्ठी की चर्चा की थी तो वहां पर मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक तराजू है, अज्ञानी के तराजू पर, अज्ञान तराजू के 2 पालड़े होते हैं ना, पलड़े, अज्ञानी जीव के दो तराजू के पलड़ों पर एक तरफ शुभ होता है और एक तरफ अशुभ होता है। कभी शुभ का पलड़ा ऊपर, कभी अशुभ का नीचे, कभी अशुभ का ऊपर, कभी शुभ का, यही होता रहता है, लेकिन उसके किसी पलड़े पर आत्मा नहीं होता है। जबकि ज्ञानी के जीवन में एक पलड़े पर परमानेंट आत्मा होता है, दूसरे पलड़े पर शुभ और अशुभ बदलते रहते हैं। दूसरे पलड़े पर कभी कभी हो सकता है ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव भी कभी युद्ध करने चला गया, कभी अपनी 96,000 रानियों के बीच में समागम में है, कभी वो हाथी घोड़ा राजपाट भोग विलास में दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है शुभ और अशुभ, कभी मुनिराज के दर्शन करने चला गया, कभी तत्व चिंतन कर रहा है, लेकिन वो एक पलड़े पर समझ लो अंगद के पैर की तरह एकदम अडोल अटल, मैं आत्मा हूं इस श्रद्धान के साथ तो निरंतर ही वर्तन करता है, बस उसकी दूसरी भूमिकाएं परिणामों में परिवर्तन आता रहता है। लेकिन अज्ञानी के लिए समाधान क्या लगेगा? अशुभ का समाधान शुभ, अशुभ का समाधान शुभ। बस हमारे ये मंद कषाय का एक नशा होता है, नशा, समझ में आया? वैसे ही नशा होता है जैसे कि क्या कहते हैं वो क्या हीरोइन होती है ना हेरोइन हीरोइन क्या बोलते हैं उसको और वो ऐसे पुंगी सी बना के फिर ऐसे सूंघते हैं वो लोग, होता है कि नहीं? तो ऐसे ही ये जीव जैसे थोड़ा सा साता में रहने की, शुभ भाव में रहने की आदत हो जाए ना, तो जहां अशुभ में जाता है तो हीरोइन सूंघने आ जाता है शुभ भाव की बस ये हो जाता है, फिर बस ये 23 घंटे अशुभ में और फिर 1 घंटा हीरोइन सूंघ लेगा शुभ भाव की। लेकिन वो शुभ और अशुभ से भिन्न कभी मैं आत्मा हूं इस बात की अनुभूति नहीं करता है। और यहाँ पर आश्रमों से निवृत्ति का उपाय क्या है? पहले क्या बताया? अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योति अनाद्य अनंत नित्योदित विज्ञान घन स्वभावत्वादि का सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्धा पुद्गल द्रव्य स्वामी कस्य, पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है ऐसे क्रोधादि भावों के स्वामी पने रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वो कैसा है? निर्मम है। और सामान्य और विशेष
यानी दर्शन और ज्ञान जो उपयोग के दो भेद हैं, ये एक चैतन्य शक्ति के ही दो भेद हैं, है ना। चैतन्य शक्ति दो भाव रूप नहीं है, लेकिन चैतन्य शक्ति का परिणमन ऐसा होता है, सामान्य अवलोकन फिर विशेष अवलोकन, छद्मस्थों का क्रमशः होता है, केवलियों का एक साथ होता है। दर्शन और ज्ञान उनके साथ होते हैं, छद्मस्थ अवस्था में क्रमशः होते हैं। ऐसे दर्शन और ज्ञान से समग्रता वाला ऐसा मेरा स्वरूप है, जब इसकी अनुभूति हो, इसका निर्णय हो, ये आपका पहला कदम है, ये निर्णय आपका पहला कदम है। और फिर इसके बाद आपकी गति कैसी हो जाएगी? तम्मी थिदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयम लेमी। जब हमारी बुद्धि ने ये जान लिया कि मेरा घर क्या है, तो फिर उस बुद्धि को अब तनाव लेने की जरूरत नहीं है, अपने घर में रहने का नाम धर्म है बस, और क्या है। इससे ज्यादा सरल धर्म कुछ हो सकता है? दूसरे के घर में रहने का नाम अधर्म है, और अपने घर में रहने का नाम धर्म है। अब अपना घर देख लो क्या है? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। अब वो मुक्तिपुरी तो जब मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन ये मुक्त अभी है, मुक्त स्वभावी अभी है, तो यही इसका पहला धाम है। और बाकी सब जिन धामों में, जिन धामों यानी जिन घरों में ये रह रहा है, वो सब अनित्य हैं, अनित्य हैं, अनित्य हैं, अध्रुव हैं, अध्रुव हैं, अध्रुव हैं। समझ में आया? कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में अनित्य भावना के अंदर एक ऐसी सुंदर लाइन आई कि ये जीव माँ की गोद में तो बाद में आता है, ये जो बच्चा पैदा होता है ना, कोई भी जन्म लेने वाला शिशु माँ की गोद में बाद में आता है, अनित्यता की गोद में पहले आता है। समझ में आया? कार्तिक अनुप्रेक्षा समझाते हैं, अनित्यता की गोद में पहले आता है। बोलो जिस समय वो पैदा हुआ वो तुरंत किसकी गोद में चला गया है? अनित्य, अनित्य। अब वो निरंतर जीवन भर, हम अपने जीवन को देख लेना, हम निरंतर किससे संचालित हो रहे हैं? हम अनित्यता से संचालित हो रहे हैं। हम जब यहाँ आए थे तो कुछ और थे, जब यहाँ से जाएंगे तो कुछ और होंगे। इस समय जो बदल गया वो क्या बदल गया? पर्याय। तो ये पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, यही तो हमें यहाँ पर सिखा रहे हैं। यही मेरा स्वरूप क्या है? वो जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव जो है वो मेरा स्वरूप है। देखो आगे पढ़ते हैं, उससे पहले एक बार गाथा दोहरा लें, क्योंकि अब ये टीका अपनी समापन की तरफ जा रही है। अहमेको खलु शुद्धो ऋम मौलाण दंसण समग्गो तम मिठे दो तच्चित्तो सव्वे एदे खयम लेमी। मैं एक शोध ममा त्वयि नरु ज्ञान दर्शन में रह स्थित। देखो अगले पेज पर आइए, ये समस्त पर द्रव्य के निमित्त से, यहां से है ना, हमने देखा पर द्रव्य प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा इसी आत्म स्वभाव में निश्चल रहते हो। जब ये एक जिस आत्म स्वभाव को जाना ना, पहली गाथा में जो स्वरूप बताया, उसमें निश्चल रहता हुआ, अपने शाश्वत समाधान में निश्चल रहता हुआ, जो समस्याएं थी वो किसी और की थी। समझ में आया? अब वो समस्याएं कैसे जा रही हैं? समस्त परद्रव्य के निमित्त से। क्या हो रहा था परद्रव्य के निमित्त से? विशेष रूप चेतन में, ये चेतन में जो विशेष रूप वैभाविक भावों रूप जो होने वाले चंचल कल्लोलों के निरोध से क्या हो रहा? चंचल। सारी समस्याएं परिधि पर हैं, केंद्र में कुछ नहीं है। परिधि समझते हैं ना, ये पूरा चक्र बनाएंगे, बाहर बाहर घूम रही है, परिधि पे घूम रही है, तो वो सारी परिधि। अब ये क्या होता जा रहा है? विज्ञान घन होता जा रहा है। जब इसका केंद्र बड़ा होता जा रहा है तो परिधि पर तैरने वाली जो विकल्प तरंगे थी, जो अनेक रूप विकल्प तरंगे थी, वे भी क्या हो जा रही? उपशमित होती जा रही। आप केंद्र की तरफ ध्यान दे लिए ना, पहले आप परिधि पर देख रहे थे और बड़े समस्या से उससे परेशान थे। केंद्र को उन समस्याओं ने छुआ भी नहीं, आत्म स्वभाव को उसने छुआ भी नहीं, क्योंकि किसी कर्म में यदि सामर्थ्य थी अनंत कालों में तो वो मुझे ज्ञान से अज्ञानी बना देता। अज्ञानी मतलब जड़ बना देता।
सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में कहेंगे ये जो क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत जिस गाथा में निकला वो यही तो कहती है, जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। उत्पन्न तो हो रहा है, नष्ट भी हो रहा है, लेकिन उत्पन्न और नष्ट होने से उसका स्वभाव नष्ट नहीं हो जाता है। जो भी बदल रहा है ऊपर ऊपर, क्या कह रहे हैं, ऊपरी तरंगें ऊपर ऊपर तैर रही हैं। ये कौन तैर रहे हैं ऊपर? ये सारी विकल्प तरंगें कहाँ तैर रही हैं? अरे विकल्प तरंगें तो जाने दो, निर्मल पर्यायें भी ऊपर ऊपर तैर रही हैं। वो जो केंद्र है वो तो अत्यंत स्थिर है, अचल है। तो इसलिए ये विकल्प कल्लोलें कहाँ चली गई? जो परद्रव्य के निमित्त से हो रही थी, थोड़े से हवा के झोंके चलने पर जो लहरें आ रही थी, कहते हैं ना नीचे समंदर में एकदम स्थिरता होती है ना। मैंने एक बार वो किया था, क्या कहते हैं पहले वो क्या कहलाता है, जमीन स्कूबा डाइविंग, है ना। तो वो लेके गए वहां पे नीचे, तो मैंने कहा भैया ये इतना उछलने वाले समंदर में तुम क्या डुबाओगे? कहते तो नीचे जाके तो देखो। और वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं ले गए होंगे, 1.5 किलोमीटर ही लेके गए होंगे, उतना भी नहीं ले गए होंगे मुझे लगता है ना, क्योंकि आधा घंटा में ऊपर बाहर निकाल के ले आए समुन्द्र से। तो वो नीचे इतनी स्थिरता, इतनी शांति, मतलब बिल्कुल पूरा एकदम जो नीचे का जीवन है, क्योंकि समंदर को अभी तक पड़ताल नहीं किया जा सका। ये जितना अभी तक ज्ञात जितना समंदर है ना, उसकी गहराई हिमालय एवरेस्ट की ऊंचाई से ज्यादा है ज्ञात समंदर की। और लोग कहते हैं ये नहीं है समंदर की गहराई, लोग तो कल्पना भी, जितने इंसान ने, इस मानव ने ऊंचाई को तो लिमिट में तलाशा है, लेकिन गहराई इतनी है कि उसको आज तक तलाश नहीं पाया है, इतनी गहराई है। एवरेस्ट को भी उल्टा करके खड़ा कर दिया जाए ना, उल्टा जमीन की तरफ, तो उससे भी 1.5 गुना ज्यादा, उतनी तो गहराई तक जाने का प्रयास कर लिया है, लेकिन कहते हैं वो उसका छोर नहीं है। ये तो ये लौकिक, ये जो अभी दिख रहा है हमें इस समंदर की बात है, वो अंदर में एकदम स्थिर है। तो कहते हैं ये तूफान आता है, आंधियां आती हैं, वो कौन कौन से वो आते रहते हैं ना, हर एक आंधी का नाम अलग अलग रहता है, साइक्लोन आते हैं ना अलग अलग, तो हर साइक्लोन का नाम अलग अलग रहता है। तो आपको लगता है कि ये नाम अलग अलग है तो साइक्लोन की प्रकृति बदल गई? ऐसा नहीं है, वो साइक्लोन तो एक ही तरह का होता है, लेकिन हर साइक्लोन को नाम देने की जिम्मेदारी अलग अलग देश की होती है। तो एक बार बांग्लादेश नाम देगा, है ना, जैसे कि प्रशांत महासागर में होने वाला, फिर एक बार कोई और देगा, तो कोई हाइपन कह देता है, कोई कुछ और कह देता है। तो एक ऐसी संधि है, तो हर एक मौसम केंद्र को, अलग अलग देशों के केंद्र को ये बात करना होती है। तो अपने देश जैसे 9-10 देश हैं अपने यहाँ, तो भारत को नाम देने का नंबर 11वें-12वें नंबर पे आएगा। तो वो चक्रवात तो एक ही तरह का होगा, लेकिन नाम उसका अलग अलग देश देते रहते हैं। ये इसलिए देते हैं ताकि रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, नाम निक्षेप नहीं होगा तो आप जानोगे कैसे कि किस आंधी ने कितनी तबाही मचाई, है ना, इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन वो सब कहाँ हो रहा है? ऊपर ऊपर। कहते हैं 1-1.5 किलोमीटर भी नीचे चले जाओगे ना, तो जो ऊपर बवंडर उठ रहा है साइक्लोन का, नीचे कुछ नहीं है, नीचे उतनी स्थिरता है, उतनी ही शांति है। तो ऐसे ही जो मूल केंद्र है त्रिकाली चैतन्य का, वहां तो एकदम स्थिर है। ये कल्लोलें उठ रही है तो कहाँ उठ रही हैं? ये सब ऊपर ऊपर उठ रही हैं। देखो इसको ही, यानी इस चैतन्य स्वरूप को अनुभव करता हुआ, जब वो उस केंद्र पर केंद्रित हो जाता है तो क्या करता है? अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो यह क्रोधादि भाव हैं, उन सबका क्षय करता हूं मैं, क्षय करता हूं मैं। केंद्र की तरफ केंद्रित हो गया ना, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की तरफ केंद्रित हो गया ना। और कौन है वो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव? अहम एको खलु शुद्धो इड़म्य माओ णाण दंसण समग्गो, ये है मेरा स्वरूप, ये है वो निर्ममत्व है, वो एक है, उसमें कोई कारक चक्र की प्रक्रिया नहीं है, कोई पर्यायों का ये डमाडोलपना है, ये नहीं है, वो तो शुद्ध शाश्वत शुद्ध है। तो मैं जब उस पर केंद्रित हुआ तो इन सबको क्षय करता हूं। केंद्रित हुआ मतलब वहां पर निश्चल हुआ। ऐसा आत्मा में निश्चय करके जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है। अब वो बवंडर जब जहाज को पकड़ ले, क्या कहते हैं, समंदर के बीच में साइक्लोन आ जाए और वो बीच में क्या आ जाए, वो जहाज को, भंवर में जहाज फंस जाए, तो ऐसे समुद्र के भंवर की भांति जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र ही वमन कर दिया है, ऐसा। देखो हम सब लोग भी क्या करते हैं, जब पाप का उदय आता है तो ज्यादा हाथ पैर चलाते हैं, जबकि जिम्मेदारी ये होती है पाप का उदय आए तो और शांति से बैठ जाओ। लोग ऐसा करते हैं। अब
परेशान तो अपने पाप के वजह से, मैं इस नौकरी से परेशान हूं, मैं इस घर से परेशान हूं, तो ये वास्तु बदलो, ये बदलो, यहाँ तोड़ो, यहाँ फोड़ो, है ना, इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इस बॉस ने कर दिया, मेरे रिश्तेदारों ने कर दिया, और ज्यादा हाथ पैर चलाएगा। नहीं, तुम जितना ज्यादा, अरे कहते हैं कि वो होती ना, क्या कहलाती है, दलदल, दलदल में तुम ऐसे पड़े रहोगे ना शांत, तो बहुत आराम आराम से नीचे जाओगे, और जब आराम आराम से जाओगे तो एक आध आदमी खींच लेगा, लेकिन तुम ज्यादा बचाओ 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 करोगे ना तो उतने जल्दी नीचे चले जाओगे। होगा कि नहीं? ऐसे ही ये जो भंवर है, अब कहते हैं जब जब जहाजों के आसपास भी जब भंवर आता है ना, तो जहाज की स्पीड को बिल्कुल अत्यंत धीमा कर दिया जाता है। कहते हैं कि तुम यदि इस भंवर में और तेज भागने की चेष्टा करोगे तो भंवर की तो गति है, तुम्हारी भी गति साथ में मिल जाएगी, तो डबल पेस हो जाएगा। होता है कि नहीं? जैसे कि गेंदबाज ने गेंद फेंकी, तो अब बहुत जितनी स्पीड से गेंद आएगी, बल्लेबाज टच कर देगा तो उतनी तेजी से चली जाएगी। होगा कि नहीं? डबल स्पीड मिल गई क्या? नहीं ऐसे ही। तो एक तो कर्मों की वैसा ही भंवर था, और ऊपर से आप और बेचैन होने लगे, तो और क्या होगा इससे? और होगा भारी पाप बंद ही कहें भव्य अपाय नहीं। समझ में आया? आकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। यदि आप कर्म के उदय में और आकुल व्याकुल होगे तो क्या होगा उससे? कर्मबंध घटेगा कि कर्मबंध बढ़ेगा? तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा ऑलरेडी आश्रमों से घिरे हुए थे, अब तुम्हें क्या करना है? उस भंवर में कुछ नहीं करना है, बस निश्चल अपने आत्म स्वरूप में निश्चल होते हुए क्या होगा फिर आगे? जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र ही वमन कर दिया है, उल्टी कर दी है। काहे की? मैं तो एक हूं ना, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, मैं विकल्प नहीं हूं, मैं क्रोधादि नहीं हूं, मैं कषाय नहीं हूं। तो फिर क्या हो गया? जिसने अपने स्वरूप में निश्चलता प्राप्त कर ली तो उसने क्या कर दिया? वमन कर दिया है। वमन यानी होता ओक दिया है ना, वॉमिट कर दी है। काय की वॉमिट हो गई? जो विकल्प आपको लग रहा था विकल्प आपको पकड़े हुए थे, नहीं, विकल्प नहीं पकड़े हुए थे। समझ में आया? आप खुद ही छटपटाकर उसमें गिर गए थे। जब बहुत ज्यादा बंध जाओ तो उससे सुलझने का तरीका क्या है? अपनी स्थिरता को प्राप्त कर लो। बंधन से छूटने का यही उपाय है। जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र ही वमन कर दिया है, ऐसा निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्मा का अवलंबन करता हुआ, यानी कि विज्ञान घन होता हुआ, यह आत्मा आश्रमों से निवृत्त होता है। जहां ये विज्ञान घन हो गया ना, जैसे जैसे तल्लीन होता गया, तल्लीनता बढ़ती गई, तन्मयता बढ़ती गई, तो वो बढ़ती हुई तन्मयता इसे आश्रमों से निवृत्ति कर रही है। बात है कहने की दो, लेकिन काम करने का तरीका है एक। उजाले का, प्रकाश का आना और अंधकार का जाना, हम बोल रहे हैं दो बातें, लेकिन काम एक ही है, एक ही हो रहा है। समझ में आया? दिन का निकलना और रात का जाना, समझ में आया? प्रकाश की किरण निकली, ये सब अलग अलग समय में हो रहा है कि एक ही साथ हो रहा है? ऐसा ही है बस ये, कि ये हम कह रहे हैं दो तरह से। अभी यहाँ पर विज्ञान घन स्वभाव पर जोर दिया गया है, लेकिन वहीं कर्मानुयोग के पास जाओगे तो कर्म की निवृत्ति पर जोर दिया जाएगा। लेकिन कर्म की निवृत्ति कही जाए या विज्ञान घन कहा जाए, लेकिन इनका प्रक्रिया तो एक ही है। और वो प्रक्रिया क्या है? आत्मा के स्वरूप का निर्णय करके तम्मी ठिदो तच्चित्तो सब्बे एदे खयम नेमी, इन सब आश्रमों से ये निवृत्ति करता है। इस तरह से ये अभी अपनी टीका हुई। कल इसके भावार्थ पर चर्चा करके अगले 74 नंबर की गाथा की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे।